नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे भावार्थ। भाव के विषय में आज पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, देवभाषा संस्कृत का कोई भी वाक्यांश, कोई भी पद्यांश और कोई भी गद्यांश पढ़ते हैं तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो आइए विद्यार्थियों, भावार्थ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अधोलिखिते नीचे लिखे गए श्लोक में भावम भाव उपयुक्त पदों से पूर्यत पूर्ण कीजिए। उपयुक्त पदई तृतीया विभक्ति बहुवचन है, करण कारक है, तो करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो उपयुक्त पदों से या उपयुक्त पदों के द्वारा पूर्यत पूर्ण कीजिए। क्या पूर्ण कीजिए? अधोलिखिते, अधः नीचे लिखिते लिखे गए श्लोक में, नीचे लिखे गए श्लोक में भाव उपयुक्त पदों से पूर्ण कीजिए। ये श्लोक है, इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे और उसके बाद में यहां पर जो ये भावार्थ है, ये जो मंजूषा दी गई है, ये शब्द यहां रिक्त स्थानों में भरेंगे विद्यार्थी। तो आइए जानते हैं। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण से कृतान्तो निसंशय। क्या बताया गया है इसमें कि जो सदा हमेशा परई दूसरों के द्वारा पीड्यमानान् पीड़ित किए जाने वाले, वित्रस्तान् दुखी, जंतुओं को पार्थिव रूपेण राजा के द्वारा न रक्षति रक्षा नहीं करता है। फिर देखेंगे, जो हमेशा वित्रस्तान दुखी, जंतुओं को पीड्यमानान् पीड़ित किए जाते हुए, परई दूसरों के द्वारा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले दुखी जंतुओं का राजा के रूप में न रक्षति रक्षा नहीं करता है, से कृतांत है, वह यमराज होता है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए इस श्लोक के आधार पर। तो अब देखिए इसका भाव, अस्य भाव, इसका भाव, अयम अस्ति, यह है, यत की ये कोपि, जो कोई भी, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? राजा। नंबर 1 राजा, जो कोई भी राजा, स्वकीयान अधिष्ठान, अपने अधिष्ठान जंतुओं, अपने अधीन जंतुओं को, तो यहां पर नंबर 2 लिखेंगे, अधिष्ठान जंतुओं, दुखियों को, दृष्टवापि देख करके भी, तेषाम उनकी रक्षार्थम, रक्षा के लिए न किमपि उपाय कुर्वति, न कोई भी उपाय करता है, स एव भवति, वह ही होता है, क्या होता है? कृतांत है, यमराज। अब दोबारा देखेंगे, अस्य भाव अयम अस्ति, इसका भाव यह है कि ये कोपि, जो कोई भी राजा, स्वकीयान अधिष्ठान, जंतुओं की, दुखियों, दृष्टवा देख करके, तेषाम उनकी, रक्षार्थम रक्षा के लिए, न किमपि उपाय करोति, न कोई भी उपाय करता है, सह वह कृतांत है, एव भवति, वह यमराज ही होता है। इसका भाव यह है कि जो कोई भी राजा अपने अधीनस्थ जंतुओं दुखियों की को देख करके भी, अपने अधीनस्थ जंतुओं को और दुखियों को देख करके भी, तेषाम रक्षार्थम न किमपि उपायं करोति, उनकी रक्षा के लिए न कोई भी उपाय करता है, से कृतांत एव भवति, वह यमराज ही होता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए,
काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ति काके काके पिके पिके पिके। वसंत ऋतु के आने पर कौवा और कोयल दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। वैसे दोनों का जो रंग है, रूप है, एक समान होता है, काला होता है। और जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसके आधार पर? एक मधुर वाणी के आधार पर। तो मधुर वाणी के आधार पर कौवा और कोयल दोनों में भेद स्पष्ट हो जाता है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं। काके कृष्ण कौवा काला होता है, पिके कृष्ण कोयल भी काली होती है, को भेदे पिक काकयो पिक काकयो, इसमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। पिक कोयल काकयो कौवे, कोयल और कौवे में को भेदे, क्या भेद है, क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के प्राप्ते आने पर काके काके कौवा कौवा होता है और पिके पिके कोयल कोयल होती है। अर्थात दोनों ही में अंतर स्पष्ट हो जाता है। किसके आधार पर? बोलने के आधार पर। तो अब इसका भावार्थ देखेंगे। अस्य भावे अयम अस्ति, इसका भाव यह है कि काकस्य वर्ण है, कौवे का वर्ण कृष्ण भवति ही काला होता है। तो नंबर 1 लगाएंगे, यहाँ पर कृष्ण है और यहाँ पर भी कृष्ण लिखेंगे, काला होता है। पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, कोयल का भी रंग काला भवति होता है। तो नंबर 2 भवति। फिर तरहि तो अनयो मध्य, इन दोनों के बीच में कोपि कोई भी भेद न भवति, भेद नहीं होता है। तो नंबर 3। परंतु वसंत समय, वसंत के आने पर पिकस्य कोयल की मधुर ध्वनि से पिक काकयो भेद ज्ञायते, कोयल और कौवे में भेद उत्पन्न हो जाता है, भेद का पता चल जाता है। तो अब सबसे पहले ये इनके आंसर लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 में है भवती, नंबर 3 भेद और नंबर 4 मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि। अब विद्यार्थियों एक बार और देखिए इसका भावार्थ। इसका भाव यह है कि कौवे का रंग काला होता है, कोयल का भी रंग काला होता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं होता है। लेकिन वसंत ऋतु के वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर पिकस्य मधुर ध्वनिना, कोयल की मधुर वाणी से पिक काकयो भेद ज्ञायते, कोयल और कौवे में भेद मालूम हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम कोयल और कौवे दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं उनकी वाणी के आधार पर। अब नंबर 3 देखते हैं विद्यार्थियों भावार्थ। तो नंबर 3 देखिए, गे यदि नेशात नरपति सम्यक नेता तत प्रजा, कर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नौरिवः। नौरिवः, नव धन इव, नौका के समान, नाव के समान। यदि सम्यक नेता, सम्यक अच्छा नेता, नरपति राजा, नेशात न हो, यदि अच्छा नेता राजा न हो तो प्रजा, प्रजा कर्णधारा बिना मल्लाह, बिना मल्लाह वाली नौ एव नौका के समान, बिना मल्लाह वाली नौका के समान जलधौ ई है, इस संसार रूपी समुद्र में विप्लवीत डूब जाती है। जैसे बिना मल्लाह वाली नौका डूब जाती है, उसी प्रकार यदि अच्छा नेता राजा न हो, यदि राजा अच्छा न हो
तो प्रजा भी बिना मल्ला वाली नौका के समान इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाती है, ये कहना चाहता है। दोबारा देखिए, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात्, नरपति मीन्स राजा, स्यात् हो न नहीं, सम्यक अच्छा नेता। यदि अच्छा नेता राजा न हो तो प्रजा नव एव नौका के समान, अकर्णधारा, कर्णधारा मल्लाह, अकर्णधारा बिना मल्ला वाली नौका के समान। ई है विप्लवेत धन ई है, तो ई है का मतलब इस संसार रूपी समुद्र में विप्लवेत डूब जाती है, विप्लवेत डूब जाती है, उसकी नैया ही डूब जाती है। कहने का मतलब जैसे नौका होती है उसमें मल्ला नहीं होता है तो नाव डूब जाती है, उसी प्रकार यदि राजा अच्छा नेता नहीं है तो प्रजा बिना मल्ला वाली नौका के समान इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाती है, अर्थात उसके सामने अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। इसलिए प्रजा के कुशल क्षेम के लिए एक अच्छा राजा होना चाहिए, ये कहना चाहता है इस श्लोक के माध्यम से। तो आइए विद्यार्थियों, अब इसका भावार्थ जानते हैं। क्या भावार्थ है? अत्र भावो वर्तते, यहाँ भाव है यत् की राज्य राजा के लिए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, इदम अनिवार्य धर्म है, यह अनिवार्य धर्म, आसीत नहीं अस्ति, ये अनिवार्य धर्म है। राजा के लिए यह अनिवार्य धर्म है कि प्रजाया कल्याणार्थम, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए नंबर 1 लिखेंगे यहां पर राजा, प्रजा के कल्याण के लिए राजा राज पदवी प्राप्नुयात्, राजा की पदवी प्राप्त करे, यथा जैसे कम अपनी कोई भी समुद्रम, समुद्र को तरितुम तैरने के लिए एका योग्या, एक योग्य नव, नंबर 3 नव मीन्स नौका भवेत हो, पुनश्च और फिर कर्णधारा भी मल्ला भी कुशलम भवेत, कुशल हो, कुशलम, जैसे एक समुद्र को पार करने के लिए नौका को चलाने वाला एक कुशल मल्ला होना चाहिए, जिससे उस समुद्र को आसानी से उस समुद्र से उस नौका को पार कर लेता है। उसी प्रकार प्रजा को इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए एक अच्छा राजा होना चाहिए। तो आइए दोबारा देखते हैं, यहां भाव है कि राजा के लिए यह अनिवार्य धर्म है कि प्रजा के कल्याण के लिए राजा राज पदवी प्राप्त करे, जैसे कोई भी समुद्र को तैरने के लिए एक योग्य नाव होनी चाहिए, पुनः से और फिर कर्णधारे भी कुशलम हुए, नाव को चलाने वाला मल्ला भी कुशल होना चाहिए, नाव को चलाने वाला मल्ला भी कुशल होना चाहिए। उसी प्रकार एक राजा बहुत अच्छा होना चाहिए और इस संसार रूपी जो सागर है इसको पार करवाने के लिए उस मल्ला के समान राजा कुशल होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जिससे अपनी प्रजा को इस संसार रूपी सागर से पार ले जाए। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, अगाध जल संचारी नैगर्वम याति रोहित, अगाध जल संचारी नैगर्वम याति रोहित, अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। कि संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक बहुत अधिक समृद्धि पाकर के उसमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं होता है, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है, और एक इंसान ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्राप्त करके भी गर्व के वशीभूत हो जाता है। तो इस 2 प्रकार के प्राणियों के विषय में इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगाध जल संचारी, बहुत अधिक जल में संचरण करने वाली
रोहित है, रोहित नामक मछली न गर्भ में आती ही, गर्भ को न आती नहीं प्राप्त होती। अर्थात अतुल जल पाकर के भी अतुल जल में, अत्यधिक जल में संचरण करने वाली रोहित नामक मछली गर्भ को प्राप्त नहीं होती है। और अंगुष्ठ उदक मात्र, अंगुष्ठ एक अंगूठी के समान जल मात्र में, अर्थात थोड़ी सी जल में संचरण करने वाली सफरी, सफरी का मतलब छोटी मछली फुरफुराए दे का मतलब घमंड करती, घमंड करती। अब देखिए भावार्थ, संसारे द्विधा भवन्ति, संसार में दो प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं विद्यार्थियों? जीवा, जीव। तो यहां पर लिखेंगे जीवा। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो रोहित मत्स्य, एक तो रोहित मछली के इव समान अतुलिताम, अतुलित समृद्धिम, समृद्धि को लब्ध्वापि प्राप्त करके भी, समृद्धि को प्राप्त करके भी दर्प है, घमंड नए प्रवंती नहीं करती। किंतु अन्य एतादृशापि भवन्ति, दूसरी ऐसी भी होती हैं ये जो अल्पमात्रम, अल्पमात्रम लब्ध्वापि, अल्पमात्रम, अल्प मात्रा में प्राप्त करके भी सफरी फुरफुराए थे, सफरी के समान फुरफुराते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, घमंड करते हैं। तो ये बताया गया है। दोबारा देखिए, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो रोहित मछली के समान अतुलित समृद्धि को प्राप्त करके भी घमंड को नहीं करते हैं, किंतु दूसरे ऐसे भी होते हैं जो अल्प मात्रा में प्राप्त करके भी सफरी के समान फुरफुराते हैं, अर्थात घमंड करते हैं। तो विद्यार्थियों नंबर 5 और देखते हैं। नंबर 5 देखिए, प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्ति संप्रजायते। परस्पर विवादित है, आपस में विवाद करने से प्राणी नाम, प्राणियों की हानि जायते, हानि होती है। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, इसलिए आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, अन्य अन्य सहयोगी, अन्य अन्य एक दूसरे के सहयोग से तेसाम, उनमें या उनको लाभ प्रजायते, लाभ होता है, एक दूसरे के सहयोग से उनको लाभ होता है। अतः एक दूसरे के सहयोग से कार्य करने में फायदा अवश्य होता है। तो विद्यार्थियों कभी भी आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करने से विकास करना चाहिए। अब देखिए यहां भावार्थ में क्या बताया गया है, अस्य भावम अस्ति, इसका भाव है कि परस्परम आपस में, परस्परम आपस में मिलित्वा, मिलकर, मिलित्वा मिलकर ही उचितम, उचितव्यम रहना चाहिए। यतो ही, क्योंकि आगे लिखेंगे कलहीन, कलह से, नंबर 2 कलहीन, कलह से तो प्राणी नाम हानि है होती, प्राणियों की हानि ही होती है। स्नेहीन संयोगेन से, स्नेह और सहयोग से। नंबर 3 प्राणी नाम, प्राणियों, प्राणियों का। नंबर 4 कल्याणम जायते, कल्याणम से जायते, कल्याण होता है। एक बार फिर देखेंगे, इसका भाव है कि आपस में मिलकर के ही रहना चाहिए, क्योंकि कलह से तो प्राणियों की हानि ही होती है। स्नेह और सहयोग से प्राणियों का कल्याणम से जायते, कल्याण होता है। अब पर्याय पदम लिखत, पर्याय पद लिखिए विधुये, मिलान करना है, मिलान करना है। पर्याय पदई मेलनम कुर्यात्, ऐसा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो विधुये, इसको मिलान करेंगे आकर्षित। भाई जो ये लप प्रत्यय है, हम भी लप प्रत्यय लिख रहे हैं, आकर्षित, ऐसा ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। अब नेक्स्ट है पोथित्वा,
पोथित्व का पीड़ित्व, पीड़ित्व, इसमें भी कत्वा प्रत्यय, इसमें भी कत्वा प्रत्यय। अब हिते, हिते का कल्याणी, जलधौ, जलधौ का समुद्री, शिरसी मस्तकी, शफरी लघु मत्स्य, लघु मत्स्य, और वक्त्र से, वक्त्र से मुख से, वक्त्र बोलते हैं मुख को, तो लिखेंगे मुख से। और नौ, नौ किसको बोलते हैं? नौका को, तो यहां पर लिखेंगे नौका। नेक्स्ट वित्रस्थान, विशेषण भीतान, विशेषण भीतान। मिथय, मिथय का मतलब मिलकर या परस्पर, तो लिखेंगे परस्पर, परस्पर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम भावार्थ करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।